हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक नया तरीका सीखेंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दैट इज पैरेललोग्राम। आपने देखा होगा कि पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स आपको फाइंड करना होता है, 3 वर्टेक्स आपको गिवन होते हैं। उस फोर्थ वर्टेक्स को निकालने के लिए आप कितना लंबा प्रोसेस करते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि उस प्रोसेस को किए बिना आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। बट पहले हम सीखेंगे कि उस लॉन्ग मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से कैसे करते हैं। सी हाउ टू फाइंड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग A 2 4, B 3 2, C 4 6, D x 4 y 4. As usual, this is x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3. You know, okay. मिड पॉइंट ऑफ AC, जैसे कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है वो सिमिलर होता है। मिड पॉइंट ऑफ AC दैट इज x5 इक्वल टू x1 प्लस x3, यू मीन 2 प्लस 4 अपॉन 2 दैट इज 6y2 दैट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली फॉर y, y1 प्लस y3, यू नो 4 प्लस 6 दैट इज 10y2 इक्वल टू 5। Therefore, x5 y5 is 3 5. It means midpoint is 3 5. Now, midpoint of BD, x5 equal to x2 x4 upon 2. x5 is 3, x2 is 3 plus x4 y2. 2 into 3 is 6 and 3 comes here. x4 equal to 3. Similarly for y5, y2 plus y4, y2 is 2 and y5 is 5. Now solve it. y4 equal to 8. Therefore required fourth vertex that is D x4 y4 that is equal to 3 8. Now अब हम सीखने जाएंगे कि किसी क्वेश्चन को बिना मेहनत किए, बिना इतना कुछ किए किस तरह से फाइंड करेंगे। सी दैट इज ST शॉर्ट ट्रिक और यू कैन से शॉर्ट ट्रिक। नाउ आपको x4 और y4 फाइंड करने हैं, तो आप देखिए x4 इक्वल टू इस पॉइंट से, ये जो ऑल 3 वर्टेक्स हैं, इस पॉइंट से इनमें से किन दो वर्टेक्स की डिस्टेंस पास में है एज कंपैरिजन ऑफ थर्ड वर्टेक्स। सी x4 इज नियर बाय 2 and 4 एज कंपेयर ऑफ D, दैट्स व्हाई x4 इक्वल टू x1 प्लस ऑलवेज x3 माइनस x2। सी ये दोनों वर्टेक्स पास हैं इसलिए इनको प्लस किया, जो सबसे दूर है उसको माइनस किया। सी x1 is 2, x3 is 4 and x2 is 3. As usual 4 plus 2 is 6 minus 3 that is equal to 3. You can match x4 equal to 3, x4 equal to 3. Now similarly for y4, y1 plus y3 minus y2. Now y1 is 4, y2 is 6, sorry y1 is 4, y3 is 6, so 4 plus 6 minus 2, 4 plus 6 is 10 minus 2 equal to 8. It means y4 is 8. Now you can match x4 is 3, y4 is 8. Similar as x4 equal to 3 and y4 equal to 8. It means very short method to find fourth vertex of parallelogram. Okay.